नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। तो आज मैं साथियों आपको पढ़ाऊंगा यूज ऑफ हेड। हेड का प्रयोग, यूज मिस होता है, प्रयोग ऑफ मिस होता है, का हेड मिस होता है। तो साथियों देखिए, कहा गया कि जिस वाक्य में पास था, रखता था, रखते थे, वो तो हेड का प्रयोग करते हैं। तो इतना समझ में आया ना साथियों। कहने का प्राय ये है कि जब भी जिस वाक्य में क्या रहे, पास था रहे, ठीक है, रखता था रहे, रखते थे रहे, तो वहां हम हेड का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इस वाक्य में देख लीजिए क्या है, पास था आया। तो इतना जानते रहिए साथियों, हेड का प्रयोग क्या, हेड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। किस टेंस में करते हैं? पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक, तो साथियों इस वाक्य में क्या है, देखिए पास्ट टेंस है, क्योंकि इस वाक्य में क्या है, था है। तो कहा गया कि जिस वाक्य में पास था रहता है तो उसे हम वहाँ हेड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ साथियों उसके है, तो उसके का अंग्रेजी आप जानते हैं ही होता है, और उसके बाद हेड हो गया, क्योंकि इस वाक्य में क्या है, पास था है, और मोबाइल की अंग्रेजी ए मोबाइल। तो इसकी अंग्रेजी क्या हो गई, ही हैड ए मोबाइल, उसके पास मोबाइल था। तो ये साथियों अफर्मेटिव सेंटेंस है। आ जाओ ना, आ जाओ ना। उसके पास बिल्ली नहीं थी। क्या हो गई, उसके अंग्रेजी ही हो गई, और हैड हो गया, फिर उसके बाद ए डॉग। इसका अनुवाद क्या हुआ, ही हैड ए डॉग। साथियों तीसरा अनुवाद कीजिए, देखिए तुम्हारे पास साइकिल था। तो यहाँ देखिए तुम्हारे का अंग्रेजी यू हो गई, और उसके बाद इस वाक्य में क्या आया, पास आया, पास था आया है, तो इसका मतलब हेड का प्रयोग होगा, और उसके बाद ए बाइसिकल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस। तो साथियों देखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में क्या हो, नहीं हो या मत हो। तो इस वाक्य में क्या आया, नहीं आया, वो आपका निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ देखिए साथियों क्या है, उसके पास मोबाइल नहीं थी, तो इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है, और वाक्य में क्या आया, पास थी आया, तो इसका मतलब यहाँ हम हेड का प्रयोग करेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस में कर्ता भी पहले होते हैं, तो उसके का अंग्रेजी क्या हो गई, ही हो गई, और उसके बाद पास थी का अंग्रेजी हेड हो गया, और उसके बाद नहीं का अंग्रेजी नॉट हो गई, मोबाइल की अंग्रेजी मोबाइल हो गई। तो ही हैड नॉट ए मोबाइल, उसके पास मोबाइल नहीं थी। उसी प्रकार एक अनुवाद कीजिए साथियों। साथियों इसका अनुवाद कीजिए, उसके पास कुत्ता नहीं था। देखिए उसका अंग्रेजी क्या हो गया, ही हो गई, पास था का अंग्रेजी हेड हो गया, और उसके बाद नहीं का अंग्रेजी नॉट हो गया, और उसके बाद साथियों कुत्ता का अंग्रेजी ए डॉग हो गया। तो इसका अनुवाद क्या होगा, नहीं का अंग्रेजी नॉट, फिर उसके बाद नॉट ए डॉग। तो उसका ही हैड नॉट ए डॉग, उसके पास कुत्ता नहीं था। तीसरा अनुवाद कीजिए, देखिए साथी तुम्हारे पास साइकिल नहीं थी। इस वाक्य में क्या आया,
पास थी आया, इसका मतलब यहाँ हैड का प्रयोग होगा। नहीं आया, निगेटिव सेंटेंस। तो तुम्हारे का अंग्रेजी क्या हो गई? यू हो गई। और उसके बाद पास थी का अंग्रेजी क्या हो गई? हैड हो गई। नए का अंग्रेजी नॉट हो गई। साइकिल का अंग्रेजी ये बाइसिकल। तो इसका साथियों क्या हुआ अनुवाद? यू हैड नॉट ए बाइसिकल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या शब्द पहले आया, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आते हैं तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। क्या जब क्या पहले आए तो हम हैड यहाँ पहले लिखेंगे। तो यहाँ हैड हो गया और उसके बाद उसके का अंग्रेजी क्या हो गई? जी हो गई। और मोबाइल का अंग्रेजी ए मोबाइल हो गई। तो इसका अनुवाद क्या हुआ साथियों? हैड ही ए मोबाइल। साथियों दूसरा अनुवाद कीजिए, मेरे पास क्यों घड़ी थी। तो देखिए यहाँ जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले। तो यहाँ देखिए क्यों आया ना, तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो गई? वाई हो गई। और उसके बाद हैड, क्योंकि वाक्य में क्या है? पास थी है। और उसके बाद मेरे का अंग्रेजी आई हो गई। घड़ी का अंग्रेजी ए वॉच हो गई। तो इसका अनुवाद क्या हुआ? वाई हैड आई ए वॉच। साथियों देखिए तीसरा क्या है? हमारे पास कौन सी साइकिल थी। तो देखिए इस वाक्य में कौन सी आया, तो जब कौन सी आया तो उसकी अंग्रेजी साथ में, उसके बाद जो रहेगी उसकी अंग्रेजी साथ में। तो कहा गया, इतना जानते रहिए, अगर वाक्य में कितना, कितनी, किसका, कौन सी, कौन सा हो तो उनसे संबंधित संज्ञा भी लिखते हैं। तो यहाँ साथियों देखिए कौन सी के बाद साइकिल है, ये संज्ञा। तो कहने का प्रयोग कौन सी, कौन सा, कितना, कितनी, किसका, किसकी के बाद संज्ञा होते हैं। यहाँ देखिए कौन सी के बाद क्या है? संज्ञा है, साइकिल। तो यहाँ साथियों देखिए तो कहने का प्राय ये है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए हैं तो कौन सी की अंग्रेजी क्या होती है? विच। और उसके बाद यहाँ साथी आप जान गए ना, कितना, कितनी के बाद या किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी के बाद जो रहेगी उसकी भी अंग्रेजी। कौन सी के बाद यहाँ क्या साइकिल है तो क्या हो गई? बाइसिकल। और उसके बाद पास थी वाक्य में है, क्या है? पास थी वाक्य में है। तो यहाँ साथियों क्या हो गया? हैड हो गया। और हमारे का अंग्रेजी वी हो गई। तो ये हो गया अनुवाद, विच बाइसिकल हैड वी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों ये आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैं। कैसे हैं तो देखिए यहाँ साथियों इस वाक्य में क्या आया, क्या शब्द पहले आया और नहीं है। तो जब क्या शब्द पहले रहता है इंट्रोगेटिव और नहीं रहता नेगेटिव सेंटेंस, तो ये आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इतना भी जानते रहिए, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी रहेगा। तो ये आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या शब्द पहले आया है। तो इसका देखिए अनुवाद क्या होगा। तो सबसे पहले जब क्या शब्द पहले आता है तो हम हेड लिखते हैं। अब क्या क्यों हेड लिख रहे हैं अगर कोई पूछे आपसे, तो आप कहेंगे क्योंकि वाक्य में पास थी है। क्यों? क्योंकि वाक्य में क्या है? पास थी है, इसी वजह से। अब देखिए साथियों क्या के बाद क्या है। क्या के बाद यहाँ देखिए उसके है, तो उसके का अंग्रेजी क्या होगी साथियों? ही होगी। ही हो गई। और उसके बाद देखिए क्या के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा जानते रहिए कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। तो उसके के बाद ही लिखने के बाद नॉट लगाएंगे। नॉट हो गया। फिर उसके बाद क्या है? एक घड़ी है। तो एक घड़ी का अंग्रेजी ए वॉच। तो इसका अनुवाद क्या हुआ? हैड ही नॉट ए वॉच। तो साथियों देखिए दूसरा क्या है, मेरे पास कार क्यों नहीं था। ये प्रश्नवाचक शब्द इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए हैं। तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले ही लिखते हैं। तो यहाँ देखिए क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले। और उसके बाद वाक्य में क्या है? पास था है। देख लीजिए पास था है, तो इसका मतलब यहाँ हैड रहेगा। और उसके बाद मेरे है ना, तो मेरे का अंग्रेजी क्या होगी? आई। और आप जानते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, तो आई हैड आई नॉट। फिर उसके बाद कार का अंग्रेजी ए कार।
तो इसका अनुवाद क्या हुआ? वाई हैड आई नॉट ए कार। तो साथियों देखिए तीसरा अनुवाद कीजिए, हमारे पास साइकिल क्यों नहीं थी। फिर भी इसी तरह फिर क्वेश्चन आया, बीच में आया, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले। यहाँ देखिए क्योंकि अंग्रेजी क्या हो गई? वाई हो गई। और उसके बाद वाक्य में क्या है? मैं देख रहा हूँ पास्ट ही है, तो जब भी पास्ट ही रहता है तो वहाँ हेड लिखती है। तो यहाँ क्या हो गया? हेड हो गया। और उसके बाद यहाँ साथियों का हमारे क्या है? कर्ता सबसे पहले है, तो हमारे का अंग्रेजी वी हो गई। तो यहाँ क्या हो गया? ही हो गई। ही नहीं साथियों, वी हो गई। तो वी की अंग्रेजी यहाँ वी के बाद आप जानते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। तो यहाँ साथियों देखिए वी के बाद क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। और उसके बाद साइकिल की अंग्रेजी ये बाइसिकल हो गई। तो इसका अनुवाद क्या हो गया? वाई हैड वी नॉट ए बाइसिकल। बंद कर दूं? बंद कर दूं? इसका साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए।